आज जो हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उसकी नींव रखने वाला एक ही इंसान था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग उनका नाम भी नहीं जानते। अगर आप स्टूडेंट हो और आपने रामचंद्र शुक्ल को सही से नहीं समझा तो आप आधा जान लेकर चल रहे हो। आज 5 मिनट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, इतना कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। जन्म 1884, स्थान बस्ती, उत्तर प्रदेश। उन्होंने हिंदी साहित्य को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसे एक दिशा दी। उनसे पहले हिंदी साहित्य बिखरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे व्यवस्थित किया। क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? अब सवाल यह है, आखिर रामचंद्र शुक्ल इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। हाइलाइट: हिंदी साहित्य का इतिहास, उनकी सबसे फेमस किताब। उन्होंने हर लेखक और हर युग को लॉजिक और फैक्ट्स के साथ समझाया, सिर्फ कहानी नहीं बताई। उनकी सोच: रामचंद्र शुक्ल सिर्फ लेखक नहीं थे, वो थिंकर थे। उनका मानना था कि साहित्य वही अच्छा है जो समाज के काम आए। हाइलाइट: लोकमंगल। उन्होंने कहा कि साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सुधारना है। उनके प्रमुख कार्य। अब बात करते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट कामों की। हाइलाइट लिस्ट: हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि। इनकी भाषा बहुत सरल और सीधी थी, इसलिए आज भी लोग इन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। उनकी खासियत। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट। उन्होंने साहित्य को कालों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और ये क्लासिफिकेशन आज भी बुक्स में यूज होता है। यानी आज जो आप पढ़ रहे हो उसकी नींव उन्होंने रखी। इमोशनल इम्पैक्ट। सोचो, अगर रामचंद्र शुक्ल नहीं होते तो शायद हिंदी साहित्य इतना क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। उन्होंने अकेले ही एक पूरी जनरेशन को सोचने का तरीका सिखाया। एंडिंग्स रिटेंशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे सेव कर लो, एग्जाम में काम आएगी। और ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को फॉलो करो। अगली वीडियो में हम एक और टॉपिक को ऐसे ही आसान बना देंगे।